मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ के 15वें एपिसोड के अंदर वो कुछ फिल्माया गया है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वाकई सऊदीया वालों ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है और इस चीज़ को फिल्माया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि मोहम्मद बिन अबी बकर को किस तरह से जहर आलूद नेज़े से मरवाया गया और किसने मारा वो भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा दिखाया गया है कि किस तरह से खवारी जो थे इन लोगों ने लोगों को लूटना शुरू किया, उन्हें कत्ल करना शुरू किया जालिमाना तरीके से, और इन्होंने अपना ही एक खलीफा मुकर्रर कर लिया, एक शख्स को जिसका नाम भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया गया है कि अम्र इब्ने अलास अबू मूसा अशरी के पास जाते हैं और जाकर उन्हें बताते हैं जो कुछ हुआ है मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो अबू मूसा कहते हैं कि ये सब अल्लाह की ही हिकमत है, वो बेहतर जानता है। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि अबू मूसा अशरी लोगों के दरमियान एक खुतबा देते हैं जिसमें वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। अम्र इब्ने अलास कहता है कि मैं मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हूँ जब तक कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का बदला नहीं ले लिया जाता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खवारिज जो थे इन लोगों ने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया और उनका माल भी लूटना शुरू हो गए। यहाँ तक कि तारीख में आता है इन्होंने एक हामिला औरत को उसके खाविन के सामने कत्ल किया और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी आंतें काट कर उसे भी निकाल लिया और फिर उसके खाविन को भी कत्ल कर दिया। यहाँ तक इन लोगों ने इस कदर जुल्म करना शुरू कर दिया लोगों पे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ये सब पता चलता है, जब उन्हें बताया जाता है, तो आप फिर इब्ने अब्बास को भेजते हैं इनके पास बातचीत करने के लिए। तो इब्ने अब्बास जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तलवार क्यों लेकर आए हो अपने साथ। फिर इब्ने अब्बास तलवार को निकालते हैं और उनके सामने फेंक देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि बातचीत करने आया हूँ। फिर वो उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ से सब कुछ बाहर होता है, वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। इसके बाद दिखाया जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो लॉयल साथी थे मालिक अश्तर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये घोड़े पर बैठकर जा रहे होते हैं कुछ लोगों के साथ। तो वहीं पर ये गिर जाते हैं और इनका इंतकाल हो जाता है। ये खबर जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, क्योंकि उनके साथियों में से एक थे, लॉयल साथी जो थे, वफादार साथी, उनमें से एक थे और अब वो नहीं रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको उस सीन का बताता हूँ जिसका मैंने शुरू में बताया था और आपको भी इंतज़ार होगा कि मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पे मौजूद होते हैं। इतने में कुछ नकाब पोश लोग आते हैं जिन्होंने नकाब ओढ़े होते हैं, उनके घर पर हमला करते हैं, उनके गार्ड्स को मार देते हैं और अंदर चले जाते हैं मोहम्मद बिन अबी बकर को मारने के लिए। अब मोहम्मद बिन अबी बकर तो उनको मार ही रहे होते हैं, इतने में एक शख्स जहर आलूद नेज़ा उनकी तरफ फेंकता है जो उनके आर पार हो जाता है सीने से। वो वहीं पर गिर जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। अब एक शख्स आता है जिसे पीछे से दिखाया जा रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि इसी शख्स ने इन्हें शहीद करवाया है, और वो शख्स को जब दिखाया जाता है तो आप सब देखेंगे वो अम्र इब्ने अल आस होते हैं। ये बड़ी बात है कि सऊदीया वालों ने ये फिल्माया है, मुझे नहीं लगता था कि वो ये सब फिल्माएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखा दिया गया है जो कि बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा सऊदीया वालों की अब थोड़ी सी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये वाकई ही हक दिखा रहे हैं, वही सब दिखा रहे हैं जो कि हुआ था और हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अम्र इब्ने अल आस ही थे जिन्होंने मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर आलूद नेज़ा मरवा कर शहीद करवाया था। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खवारिज थे ये लोग अपना ही एक खलीफा मुकर्रर करके फिर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से इनकार कर दिया और इनके दरमियान एक शख्स था जो कि इनका सरगना था, जो कि बड़ा लीडर था इनका, जिसकी बिना पर ये लोग उछल रहे थे, अब्दुल्ला इब्ने वहाब अर्रासीबी, उसको इन्होंने अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया। इसके बाद भी ये खारजी जो थे ये बाज नहीं आए। इन्होंने क्या किया कि तीन लोगों को मुकर्रर किया 3 सहाबाओं को कत्ल करने के लिए। पहला शख्स इन्होंने मुकर्रर किया कि वो दिमश्क में फजर के वक्त
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करेगा। दूसरा शख्स जो था वो मिस्र में अम्र इब्न अलास के ऊपर हमला करेगा। और तीसरा शख्स जो कि अब्दुर्रहमान इब्न अल मुलजिम था, लानती था, पलीद था, इसके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। यही वो मलून शख्स था जिसको इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए मुकर्रर किया था। ठीक है, ये 3 सहाबाओं वाली आपको रिवायत मिल जाएगी। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे या एआई में भी जाकर आप सर्च करेंगे तो 3 लोग मुकर्रर किए गए थे खारजियों की तरफ से, वही इस सीरीज़ में फिल्माया गया है। ठीक है, आखिर में ये सीन फिल्माया गया है। एक शख्स को मुकर्रर किया दिमश्क में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करने के लिए, दूसरे को मुकर्रर किया अम्र इब्न अलास के ऊपर हमला करने के लिए, और तीसरे शख्स को इन्होंने मुकर्रर किया इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। और इन्होंने मंसूबा बनाया कि इन तीनों का काम तमाम किया जाएगा फजर के वक्त, जब ये तीनों नमाज पढ़ाने आएंगे। वही सीन फिल्माया गया है। अब दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू कर रहे होते हैं फजर के वक्त दिमश्क में, और मौला अली अलैहिस्सलाम वज़ू कर रहे होते हैं कूफा में फजर के वक्त। और अम्र इब्न अलास को नहीं दिखाया गया क्योंकि वो वहाँ पर आए ही नहीं थे। उनकी जगह कोई और पहुंच गया था नमाज पढ़ाने, तो उनकी जगह वो मारा गया। ठीक है, ये सीन फिल्माया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि सऊदीया वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जब तीनों ने हमला किया फजर के वक्त, जो अम्र इब्न अलास की जगह आया था वो मारा गया। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज में उन पर हमला हुआ उनकी कमर के ऊपर, लेकिन वो गिर गए लेकिन बच गए, और उनका जो हमला करने वाला था वो पकड़ा गया। तीसरी जगह इन्होंने डंडी मारी है, और मुझे गुस्सा इतना आया है यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाकर बाहर निकल गए, हसन इब्न अली उनके साथ थे, तब उन पर हमला किया गया, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम को सजदे में मारा गया था। अब ये सऊदीया वाले क्या कर रहे हैं इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। आप नमाज में थे जब आपके ऊपर वार किया गया था, ना कि आप बाहर जा रहे थे तब आपके ऊपर वार किया गया। यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के बाहर चले गए, तब इनके ऊपर अब्दुर्रहमान इब्न अल मुलजिम जो था, जो पलीत और लानती शख्स था, उसने तब इनके ऊपर वार किया। देखिए, अब मैं पीछे सऊदीया की तारीफ़ करने लगा था, फिर इन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि मैं अपनी तारीफ़ वापस ले रहा हूँ। इन्होंने फिर से एक जगह पर डंडी मार दी है। बहरहाल यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, और एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं।